हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसे कि जेकेपी कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट जो हमारे JNK में चल रही है, कश्मीर डिवीज़न की कंप्लीट हो रखी है और जम्मू डिवीज़न की 30 तारीख तक की जो रिक्रूटमेंट थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे थोड़े ही दिन रह गए हैं, 2 दिन का गैप रहा और अब आगे गर्ल्स का स्टार्ट होगा एंड एक्स सर्विसमैन्स का। तो आज हम बात करने वाले हैं रिज़र्वेशंस की। जो रिज़र्वेशन रहने वाली है, कितने % रिज़र्वेशन है जो मिलेगी वुमेन, हर एक कैटेगरी को, वुमेन एंड SPOs और OBC SC ST ओपन मेरिट, है ना। तो ये इन सब चीज़ों के बारे में आप देख सकते हैं यहाँ पे। बने रहिए हमारे इस वीडियो में एंड तक। आपको इन डिटेल हर एक कैटेगरी वाइज आपको रिज़र्वेशन बताई जाएंगी। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे 4002 पोस्टें हैं। इतना बड़ा कैलकुलेशन लेकर चलेंगे तो बहुत टफ रहेगा। हम पोस्ट को 100 कर देंगे एंड 100 के हिसाब से हम आपको प्रॉपर वे में समझा देंगे कि कितनी रिजर्वेशंस कैसे हॉरिजॉन्टल वे में और कैसे वर्टिकल वे में अप्लाई की जाती है हमारी कैटेगरीज़ पे। तो बने रहिए एंड तक हमारी वीडियोस पे। सो फ्रेंड्स, ये आ गई हमारी कैटेगरी। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि ओपन मेरिट हमारी 40% है, तो SC 8% है, ST 20% है। तो आप मान के चलो कि ये 100% 100 पोस्ट हैं और 100% में से हमने ये सारी वैकेंसीज देखनी है। और अभी हम यहाँ बात करने वाले हैं वर्टिकल रिजर्वेशंस की। सपोज़ करो कि ओपन मेरिट का आपका जो कट ऑफ गया वो गया 80 मार्क्स का। सुप्रीम कोर्ट जो मेथड है उस हिसाब से हम आपसे बात कर रहे हैं कि कट ऑफ चला गया ओपन मेरिट का 80 मार्क्स। तो अब जो अदर कैटेगरी है, SC या ST, OBC, RBA और EWS, उसका कट ऑफ चला गया। उनमें जो एक बच्चा था वो फॉल कर रहा था 81। ये बात हम कर रहे हैं वर्टिकल रिजर्वेशंस की। तो इसमें वो बच्चा स्विच कर सकता है ओपन मेरिट में। अगर ओपन मेरिट का जो कट ऑफ है वो 80 है, तो अगर अदर कास्ट जो मतलब अदर कैटेगरी है, EWS, SC, ST, OBC, अगर उनमें से किसी बच्चे का नंबर 81 है तो वो ओपन मेरिट में फॉल करेगा। वो स्विच करना उसका पॉसिबल है, वो स्विच पॉसिबल है नहीं, वो कर सकता है और वो ओपन मेरिट में फॉल करेगा। और अदर कैटेगरीज़ के बच्चों के अगर मार्क्स ओपन मेरिट का जो कट ऑफ गया होगा उससे ज़्यादा होंगे, अगर 80 कट ऑफ गया है तो अगर उनके आए 81, 82 और 83, तो वो सारे स्विच कर जाएंगे ओपन मेरिट में। जो अदर कैटेगरी के कैंडिडेट्स होंगे, SC, ST, OBC, तो कुछ इस तरह से वर्टिकल रिजर्वेशंस रहेंगी। और ऐसा नहीं है कि जो अदर कैटेगरीज़ में से जो बच्चे उठ कर जाएंगे तो वो उनकी सीट्स जो है वो कम हो जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। सीट्स, अगर फॉर एन एग्ज़ाम्पल EWS की एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, अगर उसमें 10 सीट्स हैं तो अगर वो 10 सीट्स हैं तो अगर उसमें से किसी बच्चे के नंबर 81 है या 82 हैं तो वो बच्चा ओपन मेरिट में जाता है तो पीछे उनको 10 ही सीट्स बचेंगी, तो वो वहाँ पे रिज़र्व कर सकता है अपनी सीट। सो फ्रेंड्स, अभी हम बात करने वाले हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस की। तो इसमें कुछ ऐसा रहता है कि इसमें हम स्विच नहीं कर सकते। ना RBA वाला ओपन मेरिट में जा पाएगा, ना ALC, ना OBC, ST, किसी का भी मतलब कहीं स्विच नहीं कर सकता। अब जो ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है ये काम कैसे करता है, ये काम कैसे करेगा, अभी हम आपको फुल डिटेल में बताने वाले हैं। सो ध्यान से समझना, सुप्रीम कोर्ट का क्या प्रोसेस है, उस हिसाब से फाइनल लिस्ट कैसे बनेगी, कितने बच्चे डिडक्ट किए जाएंगे, कितने बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा, किस हिसाब से ये फाइनल लिस्ट रेडी होती है, ये हम आपको पूरी आगे डिटेल में समझाने वाले हैं। सो बने रहिए एंड तक हमारी इस वीडियो के साथ। सो अगर हम 4002 वैकेंसीज़ को लेकर चलें तो फिर बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा काउंटिंग वगैरह करने में। तो मैं आपको सिंपल प्रोसेस में फॉर एन एग्जांपल समझाने वाला हूँ। जो 100 हम यहाँ पे पोस्ट रख लेते हैं एंड देन उसी हिसाब से हम परसेंटेज देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आप अभी सपोज कर लो कि हमारे पास 100 पोस्ट्स हैं, तो ओपन मेरिट की 40% है तो समझ लो 40 पोस्ट हैं हमारे पास, और SC की 8% है तो 8 पोस्टें हैं, ST की 20% है तो 20 पोस्टें हैं, OBC की 8% है तो 8 पोस्टें हैं, RBA की 10% है और 10 पोस्टें हैं,
ऐसे ही सभी कैटेगरीज़ के लिए ये रहेगा। सो फ्रेंड्स, अभी खेल स्टार्ट होगा हॉरिजेंटल रिजर्वेशंस का। अभी तक तो हम वर्टिकल की बात कर रहे थे, तो जिसमें हम स्विच कर सकते हैं, जिसके बच्चे के नंबर ओपन मेरिट के कट ऑफ के हिसाब से ज़्यादा हैं अदर कैटेगरी वालों के बच्चों के, तो वो बच्चा स्विच कर सकता है अपना ओपन मेरिट में। तो अभी कैसे हॉरिजेंटल में स्विच कर सकता है, नहीं कर सकता, कैटेगरी वाइज, परसेंटेज वाइज, तो वो अभी हम फुल डिटेल में इसमें बात करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक हमारी वीडियो में। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं कि ओपन मेरिट में 40 कैंडिडेट्स हैं और उसमें जो 15% रहेगा वो रहेगा वुमेन्स के लिए, फीमेल्स के लिए। तो 15% का जो वुमेन रहेंगी वो कितनी रहेंगी, वो रहेंगी 6 फीमेल्स, और जो बाकी का बचेगा वो हो जाएगा मेल के लिए 34 वैकेंसीज। सो सिमिलरली फ्रेंड्स, मैं अगर एक्स सर्विसमैन, एसपीओज, वीएचजी के लिए अगर मैं ये सब चीज़ें अप्लाई करूँ तो ये जो सीट्स बचती हैं वो कुछ इस हिसाब से बचेंगी। जैसे कि 15% हमने फ़ीमेल्स को करा तो वो 6 फीमेल्स बची ओपन मेरिट में, बाकी के जो 34 कैंडिडेट्स थे वो आ गए मेल। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल एससी के लिए 8%, 8 सीट्स हैं जो वो रिज़र्व हैं एससी के लिए, पर उसमें भी हमें देखना है कि जो 15% है वो फीमेल की हैं। इतना समझ आया? वैसे ही मैंने इसको क्या किया है, कैटेगरी वाइज डिवाइड किया। अभी आप लेकर चलो आरबीए का, उसकी हैं 10 सीटें, तो अब 10 सीटों का 15% लेकर चलो तो उसका बनता है 1.5। और अब मान लिया हमने 2, क्योंकि 1.5 तो हम लेकर चल नहीं सकते, मान लिया 2 जो सीट्स हैं वो हो गई फीमेल्स के लिए। अब थोड़ा ध्यान से सुनना कि ये काम कैसे करेगा अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट। एंड फ्रेंड्स, ओपन मेरिट में हमारे पास थी 40 सीट्स, जो 15% रिजर्वेशन होने के बाद जो कट कर हमारे पास बची वो बची 34। 6 थी फीमेल्स की और 34 थी मेल्स की। अब ध्यान से सुनना मेरी बात कि अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट स्टेप 1 क्या होगा। स्टेप 1 में आपको बताया जाएगा जो एक लिस्ट बनेगी मार्क्स वाइज, जिसमें 1 to 40 जो फर्स्ट कैंडिडेट्स होंगे, फर्स्ट जो टॉप के कैंडिडेट्स होंगे उनको सिलेक्ट किया जाएगा। मार्क्स वाइज मतलब जैसे कि कैंडिडेट के नंबर हैं 90, 80, इस तरह से कुछ। सो इसमें एक प्रॉपर लिस्ट बनेगी जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पंजवा, पूरा 40 तक ओपन मेरिट की लिस्ट बनेगी, जो टॉप के बच्चे होंगे जिनके नंबर पूरे टॉप के होंगे ओपन मेरिट की। अब इस 40 में कैटेगरी बिल्कुल भी नहीं देखी जाएगी कि इसमें किसी बच्चे की कैटेगरी है कि नहीं है, क्योंकि वो टॉप के कैंडिडेट्स होंगे जिन बच्चों के टॉप के नंबर होंगे, मतलब टॉप नंबर होंगे पहले 40 बच्चे, तो उसमें कोई कैटेगरी नहीं देखी जाएगी। वो सभी ओपन मेरिट में ही फॉल कर रहे होंगे, चाहे उनकी कैटेगरी एससी है, ओबीसी है, या एसटी है, ईडब्ल्यूएस है, आरबी है। तो बट उसमें फ़ीमेल की कैटेगरी ज़रूर देखी जाएगी कि उस 40 में जो 6 फीमेल्स हैं कि नहीं हैं, ये ज़रूर देखा जाएगा। वहाँ पे 34 मेल्स और 6 फीमेल्स होनी चाहिए। और अगर उसमें 6 फीमेल नहीं है, उसमें फ़ीमेल लगा लो आप कि फ़ीमेल 4 हैं, ठीक है, 4 फीमेल्स हैं, तो उसमें क्या किया जाएगा, जो लास्ट के 39 एंड 40 जो मेल होगा लास्ट में, तो उसमें से उनको आउट कर दिया जाएगा और फीमेल को ऐड कर दिया जाएगा जिस हिसाब से कट ऑफ गया होगा। उसके नेक्स्ट नंबर चाहे कट ऑफ गया 80 या 81 या 82, तो इसका नेक्स्ट नंबर कोई भी होगा 83 या और 84, तो उसको उस हिसाब से फ़ीमेल को ऐड कर दिया जाएगा। क्योंकि इस लिस्ट में उन्होंने ये चीज़ उन्होंने प्रॉपर नोटिस करनी है कि इसमें 15% वुमेन है कि नहीं। और अगर 15% वुमेन इसमें है तो क्या होगा कि ये लिस्ट फाइनल कर दी जाएगी। तो क्या होगा कि जो 40 बच्चों की ये लिस्ट बनी है, तो वो क्या होगा कि वो फाइनल लिस्ट में आ जाएंगे। देन इस लिस्ट के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी, क्योंकि 15% वुमेन अगर इसमें होंगी तो ये लिस्ट फाइनल कर दी जाएगी। एंड जैसे कि मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया है कि अगर
इस 40 बच्चों में 6 वुमेन्स नहीं होती हैं, तो जो लास्ट के 2 बच्चे होंगे, अगर वो कैंडिडेट्स मेल हुए तो उन दोनों को हटा दिया जाएगा, वहाँ पे वुमेन्स को ऐड कर दिया जाएगा। तो अगर लास्ट की सपोज़ करो कि लास्ट की जो कैंडिडेट्स हैं वो फीमेल्स हैं, वुमेन है, तो मेल नहीं है, बट जो उनके ऊपर मेल रहेगा तो उनको हटा दिया जाएगा एंड देन वुमेन वहाँ पे ऐड कर दी जाएंगी। जितनी भी उनको डेफिशिएंसी होगी कैंडिडेट्स की, वो उतने बच्चे वहाँ पे ऐड कर दिए जाएंगे। बट 40% में जो बता रखा है, इसमें 15% रिजर्वेशन वुमेन की है और 15% जो है वो है 6 वुमेन। एज़ फॉर एन एग्ज़ाम्पल जो हमने ले रखी है 100 पोस्ट की, तो 100 के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ जो रिज़र्वेशन, जो हॉरिजॉन्टल रिज़र्वेशन रहेगी वो कुछ इस तरह से रहेगी। और जो वो लड़के होंगे जिनको निकाल दिया होगा, और उन लड़कों को क्या कर दिया जाएगा, आउट। और आउट इन द सेंस ये नहीं है कि उनको बिल्कुल ही आउट कर दिया जाएगा, उनको ये है कि जो उनकी अगर वो उनकी कैटेगरी होगी तो उनको कैटेगरी मिल जाएगी, तो अगर उनकी कैटेगरी नहीं हुई तो फिर वो उनको आउट कर दिया जाएगा। और ये सारा प्रोसेस होगा ओपन मेरिट के केस में। अब जो ये 2 और 3 कैंडिडेट्स जो फीमेल्स ऐड करी गई लिस्ट में, तो अब क्या होगा कि इनकी कैटेगरी नहीं देखी जाएगी कि ये किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं इनको, क्योंकि ये इनके नंबर टॉप होंगे एंड अच्छे नंबर होंगे, तो इनकी कैटेगरी नहीं देखी जाएगी, ये ओपन मेरिट में ही फॉल करेंगे। और ये समझ आया। और ये सेम प्रोसेस चलेगा आपका EWS के लिए, RBA के लिए, OBC, SC, ST और जितने भी ये कैटेगरीज़ हैं ये सब के लिए चलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम बात करते हैं EWS की, तो EWS वाले 10 बंदे जो होंगे, क्योंकि 10 सीट्स हमने यहाँ पे प्रेफर करी हैं, तो उसमें क्या रहेगा कि जो 2 सीट्स रहेंगी वो रहेंगी फ़ीमेल के लिए और जो 8 सीट्स रहेंगी वो रहेंगी मेल कैंडिडेट्स के लिए। सपोज़ करो कि उसमें फ़ीमेल की 2 सीट्स हैं और मेल की 8। जो 2 सीट्स रहेंगी तो हमें उसमें ये देखना है कि उस 10 बंदों की लिस्ट में 2 फीमेल कैंडिडेट्स हैं कि नहीं। अगर नहीं हुए तो वही जो 10th और जो लास्ट में जो कैंडिडेट होगा उसको निकाल दिया जाएगा एंड उसकी जगह पे फीमेल कैंडिडेट को डाल दिया जाएगा। जिस हिसाब से नंबर होंगे, जिस हिसाब से कट ऑफ गया होगा, उसका क्राइटेरिया बना होगा, तो वहाँ पे फीमेल को डाल दिया जाएगा। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि 4002 पोस्टें हैं, तो टेलीकम्युनिकेशन, फोटोग्राफरी एंड ये होम डिपार्टमेंट को मिलाकर। तो इसमें कश्मीर डिवीज़न का भी हो रखा है PET PST टेस्ट जो बख्शी स्टेडियम में हुआ था, और अभी MS स्टेडियम में जो चल रहा है वो तो अभी कंटिन्यूसली चल रहा है। और कह रहे हैं कि कश्मीर डिवीज़न को अगर देखा जाए तो वहाँ पे रिस्पॉन्ड कोई कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था एज़ कंपैरिजन टू जम्मू डिवीज़न। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, और आपको इसी तरह लेटेस्ट जॉब की नोटिफिकेशंस इस चैनल पे मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।